जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, श्री कान्हा चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी है और कर्ज ने आपकी ज़िंदगी का सुकून छीन लिया है? तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने और बीच में ना रोकें। मैं आप लोगों को इस साल की आखिरी प्रदोष व्रत का महा उपाय बताऊंगी, जो खाटू श्याम बाबा की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा और सुख समृद्धि के द्वार को खोल सकता है। तो याद रखिए, यह वीडियो सिर्फ उपाय नहीं है, बल्कि विश्वास, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का एक माध्यम है। ये उपाय 100% गारंटी के साथ केवल चमत्कार ही नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी नियत और भगवान की कृपा के साथ मिलकर फल देता है। यह वीडियो शास्त्रों, लोक मान्यताओं और भक्ति की परंपरा से प्रेरित है। उपाय के साथ साथ कर्म, मेहनत और ईमानदारी भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल की आखिरी प्रदोष रात और बाबा खाटू श्याम के इस विशेष महा उपाय की पावन यात्रा पर। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है। इस दिन शाम के समय में की गई पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। भक्त मानते हैं कि प्रदोष की शाम को जो अगर सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं, और इसी के साथ जब भगवान खाटू श्याम का नाम का स्मरण जुड़ जाता है तो श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ जाता है। खाटू श्याम बाबा को कलयुग के भगवान के रूप में माना जाता है, जो केवल नाम स्मरण और सच्ची श्रद्धा से भी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त मन से श्याम नाम का जाप करता है, उसके दुखों को बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके जीवन में नई दिशा देते हैं। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की, जो साल की आखिरी प्रदोष रात में किया जाता है। याद रखिए, तैयारी उतनी ही जरूरी है जितना खुद उपाय। उपाय शुरू करने से पहले घर में जहां भी पूजा का स्थान हो वहां साफ सफाई कर ले। अगर संभव हो तो प्रदोष के दिन पूरे दिन कम से कम प्रदोष काल के समय से पहले सात्विक रहें, नशा, झूठ, क्रोध इत्यादि से दूर रहें। स्नान करके साफ वस्त्र पहने और हल्के पीले रंग या सफ़ेद कपड़े ही पहने। पूजा की थाली में ये चीज़ें रखें: छोटा सा पीला कपड़ा, हल्का गुलाबी रंग के कपड़े, पुष्प, अगरबत्ती, घी, तेल, दीपक, थोड़ा सा चावल, हल्दी, कुमकुम, गुड़ और सबसे जरूरी बाबा खाटू श्याम जी की तस्वीर या छोटा सा फोटो फ्रेम। जब सब तैयारी हो जाए तब प्रदोष काल शुरू होने से पहले मन को शांत करें और निर्णय की आज से नकारात्मक सोच, आलस और बुरी आदतों को छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत होगी। प्रदोष काल शुरू होते ही भगवान शिव और बाबा खाटू श्याम के सामने एक दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय दिल से बोले: हे प्रभु श्याम, हे भोलेनाथ, मेरी अंधेरी जिंदगी में भी इस दीपक की तरह उजाला भर दीजिए। मेरे मन, घर और धन तीनों में शुद्धता और समृद्धि लाइए। कुछ पल आंखें बंद करके सिर्फ श्याम नाम का जाप करें: श्री श्याम, श्री श्याम, श्री श्याम। कम से कम इस नाम का जाप 108 बार करें। उसके बाद एक सादा कागज लीजिए, उस पर शांत मन से अपने कर्ज, अपनी वित्तीय समस्याएं और अपनी परेशानियां जैसे घर का लोन, बिजनेस को इत्यादि को लिख लीजिए और कागज को दोनों हाथों में पकड़कर बोलिए: हे खाटू श्याम बाबा, जो बोझ आज मैं अपने हाथों में लिए खड़ा हूँ, उसे आज आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि को सही दिशा, मेरे कर्मों को शक्ति और मेरे भाग्य को अपना आशीर्वाद दीजिए। यह कागज आप पूजा के बाद सुरक्षित किसी अलमारी या तिजोरी में रखें, ताकि हर बार देखकर आपको याद रहे कि अब आप यह रास्ता भक्ति, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे। और उसके बाद बाबा खाटू श्याम जी के इस मंत्र का भी आप जाप करें: जय श्री श्याम खाटू के धनी, मेरे जीवन के हर कष्ट हर लो, कर्ज तंगी दूर कर दो, मेरे घर में सुख समृद्धि भर दो। इस प्रकार आप विनती करते हुए पूजा का समापन करें। अब एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा तिल और गुड़ मिलाएं, उसे बाबा श्याम और शिव जी को अर्पित करें। मान्यता है कि तिल से पापों की निवृत्ति और गुड़ से जीवन में मधुरता व समृद्धि आती है। अर्पण करते हुए बाबा से अपनी विनती करिए: हे प्रभु, मेरे कर्मों की कड़वाहट को दूर कर दीजिए और मेरे जीवन में मधुरता और समृद्धि भर दीजिए। इसके बाद इस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांट दें। इसके बाद सबसे जरूरी
काम यह है कि जितना हो सके उस दिन किसी ज़रूरतमंद को भोजन, कपड़ा और छोटी सी आर्थिक सहायता भी दे। भक्त मानते हैं कि जब तक धन का प्रवाह केवल अपने तक सीमित नहीं रहता और ज़रूरतमंद तक भी पहुंचता है, तभी अस्थायी समृद्धि की शुरुआत होती है। दान करते समय अपने मन में केवल एक ही भाव रखें, यह मैं नहीं, मेरे श्याम बाबा के नाम से सेवा हो रही है। कहा जाता है कि कई भक्तों ने अपने अनुभव बताए कि जब उन्होंने सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा को पुकारा, मेहनत जारी रखी और हार नहीं मानी, तो धीरे धीरे कर्ज का बोझ हल्का होने लगा, नए अवसर मिले और धन की स्थिति में सुधार हुआ। ऐसे ही अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति का असली अर्थ केवल मांगना ही नहीं, बल्कि भरोसा रखकर चलते रहना भी हो सकता है। परिणाम तुरंत भले न दिखे, परंतु जब मन में विश्वास हो, होठों पर श्याम नाम हो और हाथों में मेहनत होती है, तो जीवन की दिशा धीरे धीरे स्वयं बदलने लगती है और स्वयं बाबा चमत्कार करने लगते हैं। अगर आपको मेरा यह संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और यह भी लिखें कि आपने यह संदेश किस जगह से सुना है सके, ताकि जिनके जीवन में भी कर्ज और तंगी का अंधेरा है, वहाँ भी श्याम नाम का उजाला पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर भक्तिमय वीडियो की सूचना आपको समय पर मिले। जय श्री खाटू श्याम बाबा, जय भोलेनाथ।